वेलकम स्टूडेंट्स। डे 5 पे हमने ये स्टडी किया था कि सीरीज और पैरेलल में हम कैसे कंबाइन करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे घटता है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम एक ऐसे क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं जो आपके ग्रेड को बढ़ा सकता है। एक थोड़ा सा 10th लेवल के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन में, इन द सर्किट गिवन बिलो इफ बल्ब बिटवीन सी एंड डी इज फ्यूज्ड देन फाइंड आउट करंट इन द नेटवर्क। बहुत ही क्लियर है। 3 बल्ब है, ए बी के बीच में भी है, सी डी के बीच में और एफ के बीच में, और सब के रेजिस्टेंस आर है, आर आर आर। इसका मतलब है कि सबके पावर सेम है, सब आर है। इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है और 3 वोल्ट हम ईएमएफ है, हम ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये बल्ब जो सीडी के बीच में अगर बर्न हो जाए, जल जाए, फ्यूज हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें ये पता करना है कि ये करंट जो है आई, यहां पे जो 1 एम्पियर शो हो रहा है, आई 1 एम्पियर, क्या ये करंट 1 एम्पियर होगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमें इस केस में क्या देखना पड़ेगा कि हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्चुअली कितना है रेजिस्टेंस। तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और इनका जब इक्विवेलेंट हम लेंगे तो लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R एंड प्लस 1/R, ऑल आर इन द पैरेलल। 1/RP हमने लिखा है यहाँ पे, और ये हो गया हमारा 3/R पैरेलल में है, और आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आरपी इक्वल टू R/3। तीनों का जो कंबाइंड वैल्यू है वो किसके बराबर है, R/3 के। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R/3 है, लेकिन हमें R नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है I 1 एम्पियर और ये हमारा ईएमएफ 3 वोल्ट। इससे हम R निकाल सकते हैं कि R एक्चुअली एक R किसके बराबर है। देखते हैं। आरपी इक्वल टू V/I। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली ओम्स लॉ इस्तेमाल किया है। जो आप R इक्वल टू V/I इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हमारा R आरपी के बराबर है और ये आरपी कितना है, R/3 के बराबर है। तो दिस इज द R/3। कितना है V, कितना है हमारा 3 वोल्ट, और करंट कितना है आप तो समझ गए होंगे कि ओम्स लॉ है, आरपी इक्वल टू V/I बच्चों। ठीक है, हम जनरली जानते हैं कि R इक्वल टू V/I होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमारा R ना होकर आरपी है, इसीलिए मैं आरपी इस्तेमाल किया है, और आरपी R/3 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे R/3 लिया इक्वल टू 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। अब हमें यह पता चल चुका है कि हमारा एक रेजिस्टेंस कितना है। अब एक अलग से फिर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट हियर सेम बल्ब हियर, और ये सर्किट हमारा फ्यूज होने का मतलब ब्रेक हो गया, एंड हियर ऑल्सो लाइक दिस। यहां पे दिस इज अगेन 3 वोल्ट। अब ये सर्किट हमारा ब्रेक हो गया तो करंट यहां से पास नहीं होगा। अब ये हमारा जब करंट पास नहीं होता रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते, याद रखिएगा। एक अगर करंट पास नहीं होगा तो रेजिस्टेंस हमारा काउंट नहीं होगा जब एक्स, तो इसका मतलब यह है कि जब करंट जब फ्यूज हो गया ये, तो इससे करंट पास नहीं होगा, तो सी और डी के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा, वो बेकार हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बचे। जब 2 रेजिस्टेंस हुए तो हमारा ये करंट भी बदल जाएगा, और इसका नाम हमने रख दिया I'। करंट हमारा बदल गया, नाम रख दिया I'। अब हम R निकाल चुके हैं, पहले हमें R नहीं पता था। अब R कितना है, 9, और यहां पे R कितना है, 9। अब हम अगेन पहले निकालने जा रहे हैं, तो हमने उसका नाम रखा 1/RP डैश कर दिया, 2 के पहले। तो 1/9 अब प्लस 1/9 एंड दैट इज
2/9, तो हमारा अब जो रेजिस्टेंस है आरपी डैश वो हो गया 9/2। पहले हमारा रेजिस्टेंस था कितना, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं 9 में, उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो एक रेजिस्टेंस है वो 9 ओम के बराबर है, और 2 का वैल्यू कितना है 9/2, और पहले कितना था टोटल रेजिस्टेंस, हमारा पहले जो था वो 3 ओम के बराबर था, दैट इज द 3 ओम, दैट इज द 9/2, R इज इक्वल टू 9/9। अब यहां पे आरपी डैश कितना है 9/2। अब हम लिखेंगे आई डैश V अपॉन आर पी डैश। V कितना है यहां पे 3, और रेजिस्टेंस कितना है, टोटल चेंज हो गया, तो दैट इज द 9/2 एंड दैट इज 6/9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9। I dash equal to 2/3। तो करंट पहले जो 1 एम्पियर था, अब करंट हमारा कम हो गया, रीजन बहुत ही क्लियर है। पहले जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में थे तो रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस कम था और तीनों का रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम के बराबर हो रहा था। लेकिन जब यहां पर हमने ज्यादा रेजिस्टेंस के बदले सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लिया, एक हमारा रेजिस्टेंस बर्न कर गया, तो उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस 9/2 एंड दैट इज इक्वल टू 4.5 के बराबर था। इस कंडीशन में हमारा करंट आई डैश पहले से कम हो गया, इसलिए कि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आसानी से आ सकता है कि अगर एक 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और एक कोई भी बल्ब फ्यूज कर जाता है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो सिंपली याद रखिएगा, अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं और एक एक रेजिस्टेंस को हम खत्म करते जाएं, तो उस कंडीशन में सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन से हट के इसको समझिए, लेकिन बेस यही है। अब इस क्वेश्चन को मैं खत्म करता हूं। अगर सपोज कीजिए फिर हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, यहां पे 9 ओम, यहां पे देखिए 9 ओम, एक और रेजिस्टेंस यहां पे 9 ओम, जरा देखिए इसको 9 ओम हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इसको, ये भी। जब टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे इस केस में तो कितना होगा 1/9 plus 1/9 up plus 1/9 and that is 3/9 and that is 9/3 equal to 3 ohm। टोटल वैल्यू इसका कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। अब हमने इसमें से एक रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया, ये फिनिश कर दिया। अब कितने रेजिस्टेंस बचे, सिर्फ 2। इस केस में कितना होगा 1/9 plus 1/9 and that is 2/9। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/2 and that is 4.5। टोटल 3 ओम था, अब 4.5 हो गया। अब हम इसको भी खत्म कर दे, एक और हटा दें बिल्कुल इसको यहां से, तो ऐसे ये हमारा ऐसे ए बी की सिंगल रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 9 ओम। जब 3 रेजिस्टेंस थे तो 3 ओम था, 2 हो गए तो 4.5 ओम और एक बचा तो 9 ओम। तो सेम उस केस में जब एक जल जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टोटल का कंबाइंड रेजिस्टेंस 3 ओम था, जब बर्न हो जाता है तो एक बीच में तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है 4.5 ओम 9.2। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली करंट कम हो जाता है। इसलिए पहले केस में जो दिया हुआ है 1 एम्पीयर करंट है और बीच में एक जलने के बाद
रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी तैयार रहिएगा, एग्जाम में आपके लिए आ सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं डे 7 पे।